Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is pyramids of biomass and energy. लास्ट वीडियो में हमने pyramids of numbers के बारे में पढ़ा था. आज हम pyramids of biomass and pyramids of energy के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम pyramids of biomass देखते हैं क्या होता है. अब biomass means bio means living thing and mass means वेट लाइक मास, किसी लिविंग थिंग का मास. तो बायोमास का मतलब यही हो गया है कि किसी लिविंग थिंग का मास. पिरामिड्स ऑफ नंबर में क्या था कि हम उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हार्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन सब की ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर कि इनके नंबर कितने प्रेजेंट है. जिसके ज़्यादा नंबर में जो प्रेजेंट था उसको ब्रॉड बेस और जो कम नंबर में था उसको हम एक कॉन शेप अपेक्स दे रहे थे. बट इसमें बायोमास में भी ऐसे ही होगा कि बट इसमें हमारे पास वो डिपेंड करेगा उसके वेट पे. उसके वेट के हिसाब से हम उसको ब्रॉड बेस देंगे. जिसका ज़्यादा वेट होगा उसको ब्रॉड बेस दे देंगे एंड जिसका कम वेट होगा उसको हम एक नैरो और पॉइंटेड सी टिप दे देंगे. तो ये भी एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोमास की. प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. अब ये हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकता है मींस अपराइट, और इन्वर्टेड भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इकोसिस्टम ऑपरेट हो रहा है नेचर में. अगर हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो हमारे पास ये ऑलवेज इन्वर्टेड ही होगा. अगर हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो ये ऑलवेज अपराइट होगा. अब सबसे पहले हम एक्वेटिक इकोसिस्टम देखते हैं क्या होता है. एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स. अब हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं. अब अगर हमने पिरामिड ऑफ जब नंबर पढ़ा था तो उसके अंदर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था वो ऑलवेज अप राइट होता है. बिकॉज उसके अंदर नंबर में अगर हम देखें तो जो प्रोड्यूसर है मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं एंड उस पर जो फीड कर रहे हैं जू प्लैंक्टन्स उसका नंबर थोड़ा कम होता है, स्मॉल फिशेस का उससे कम एंड देन लार्ज फिश का तो बहुत ही कम होता है. तो इसलिए उसका जो पिरामिड था वो हमें ऑलवेज अपराइट ही मिल रहा था. बट इसमें ये इन्वर्टेड होता है. क्यों? बिकॉज नंबर तो ज़्यादा है फाइटोप्लैंक्टन्स का बट उनका वेट कितना होगा? बहुत कम. एंड देन जू प्लैंक्टन्स का उनसे भी कम होगा, स्मॉल फिशेस का थोड़ा ज़्यादा, सॉरी जू प्लैंक्टन्स का भी ज़्यादा होगा एंड देन स्मॉल फिशेस का भी ज़्यादा होगा एंड देन लार्ज फिशेस का स्मॉल फिशेस से भी ज़्यादा होगा वेट. लाइक डॉल्फिन्स का, उससे भी डॉल्फिन्स का ज़्यादा होगा, शार्क का ज़्यादा होगा. तो हमारे पास जो ये पिरामिड की शेप है हमें वो इन्वर्टेड मिल जाती है. अब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखते हैं. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे पास लाइक ट्रीज़ हो गई हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं. देन हार्बीवोर्स उन पे फीड कर रहे हैं, रैबिट, डियर, ये सब हो गए हैं. तो हमारे पास जो ट्रीज़ हैं इनका वेट अगर हम बोल सकते हैं कि इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है और इनका वेट भी अगर 1000 kg है तो उनके ऊपर जो फीड कर रहे हैं रैबिट वो 4 या 5 होंगे तो उनका वेट कितना होगा? बहुत कम, 100 या उससे भी कम. एंड देन हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर का उससे भी कम होगा, टॉप कार्निवोर का उससे भी कम होगा. तो हमारे पास जो हमें पिरामिड मिलेगा वो हमेशा अपराइट ही मिलेगा इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बायोमास के केस में. देन हमारे पास है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी. पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, अब हम इसमें एनर्जी के बेसिस पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और हमें जो पिरामिड मिल रहा है उसको हम पिरामिड्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं. ये भी हम डायग्राम की हेल्प से करते हैं. अब जो प्रोड्यूसर्स हैं ये एनर्जी ले रही हैं सन से, तो इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है बिकॉज इनको तो डायरेक्टली सन से ही मिल रही है. तो ये अपनी यूज़ करके 10% आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं हार्बीवोर्स में, देन 10 ऐसे ही हमारे पास आगे कार्निवोर्स में एंड देन टॉप प्रीडेटर्स में. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास हुई? प्रोड्यूसर्स के पास. देन उसने जो हार्बीवोर को ट्रांसफ़र करी वो अपनी यूज़ करेगा एंड देन उसमें से थोड़ी ट्रांसफ़र कर देगा कार्निवोर्स को. देन कार्निवोर आगे ट्रांसफ़र कर देगा टॉप प्रीडेटर को. सबसे कम किस पे हुई? टॉप प्रीडेटर पे. तो इसलिए इसकी शेप हमेशा ही अपराइट मिलती है हमें. इसकी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती, कभी भी इसकी स्पिंडल फॉर्म नहीं होती, हमेशा ही ये अपराइट होता है. बिकॉज हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी हमेशा इन प्रोड्यूसर्स ही होती है बिकॉज वो सीधा सनलाइट से अपनी एनर्जी ले रही हैं और वो ही आगे ट्रांसफ़र कर रही हैं एनर्जी. इसीलिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.